रखता हो, शरीर से प्यार करता हो, उसको कहते हैं प्यार। और प्रेम कहते हैं जो शरीर से और आत्मा से दोनों से संबंध है। और करुणा उसे कहते हैं कि जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। जैसे कोई अनजान व्यक्ति गिर गया है, हम उसको जानते नहीं, हमारा कोई रिलेशन नहीं, कोई उससे फायदा नहीं है, फिर भी हम उसको मदद कर रहे हैं, वो हमारी करुणा है, उसकी भावना करुण भाव कहते हैं उसको। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, हमारा कुछ नहीं लगता है, लेकिन उसके दुख से हम भी दुखी हो जाएं, ये करुण भाव कहलाता है। जब हमारी आत्मा भी हिलोर दुखी होने लगे तो उसको करुण स्वर कहते हैं, करुण पुकार कहते हैं। तो करुण पुकार से जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं, वो हर बात परमात्मा के करुणा निदान के चरणों में समर्पित हो जाती है। हमारी हर बात, हर नाम परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है। ऐसा करने के लिए समर्पित जब हम कर देते हैं अपनी बात को, तो अपनी अच्छाई भी बता सकते हैं और बुराई भी बता सकते हैं, सुख दुख सब कुछ उसके चरणों में रख सकते हैं। इस संसार के लोगों से आवाज बताएंगे तो कल वो आपकी जिस बात को बताएंगे वही बात को लेकर आपकी बुराई कर देंगे। समाज के लोग बुराई कर देंगे, लेकिन अपनी बातों को परमात्मा को बताइए, वहां से आपको आंतरिक अनुभव प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। वो ज्ञान ही आपका मोक्ष का दाता बन जाएगा, वही कमाई है। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि सिंह काल से ऊपर गाजे और नेक भरम नहीं लावे। सिंह के समान ऊपर काल सबके ऊपर मंडरा रहा है। कब किसकी मौत हो जाए किसी को नहीं पता, हमको खुद नहीं पता है कब मौत हो जाए। अभी बैठे बैठे सत्संग कर रहे हैं, कहूँ को सांप काट ले, कहो मर जाओ। मौत का कोई भरोसा है कब किसकी हो जाए? जब भगवान खाली करा दे। अरे तब हूँ महाराज, लेकिन इतना मरने, मौत हमेशा सर पर मंडरा रही है, लेकिन तब भी आदमी को इतना भ्रम नहीं है, इतना भी भ्रम नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है। हम दूसरों को सताने के लिए जी रहे हैं, जैसे लगता है दूसरों को सताने के लिए पैदा हुए हैं। हम दिन रात यही सपना देखते हैं कि इसको कैसे मिटाएं, इसको कैसे सताएं, कैसे दुख दें। यहाँ तक कि लोग अपने परिवार, जिसको कहते हैं बहुत प्यारी पत्नी है, बहुत प्यारा बेटा है, बहुत प्यारी बहू है, बहुत प्यारे हमारे पड़ोसी हैं, ज़्यादातर किसको दुख देते हैं? जिनको हम पहचानते हैं, जो अपना होता है उसी को हम दुख देते हैं। कोई दुश्मन को दुख देने गया अब तक? जिसको हम नहीं जानते क्या उसको दुख देने गए? जिसको हम पहचानते हैं सबसे ज़्यादा दुख उसी को देते हैं। जिसने हमको प्रेम से भोजन कराया होगा, जिसने हमें प्रेम से पानी दिया होगा, उसी को हम कठोर शब्द बोलते हैं। अनुमान लगाइए, विचार कीजिए। हमारे साहब कहते हैं कि हिरना मृग रोज चरचारी, जीव बचन नहीं पावे। कस्तूरी आपके नाभि में बसता है, आपके हृदय में वास करता है, परमात्मा आपके साथ में है और हम बाहर खोज रहे हैं। कि है पासे भाषा नहीं लानत ये सी जिंद, और तुलसी ये संसार को भया मोतिया बिंद। तुलसीदास जी बताते बताते जब घट रामायण लिखा, रतन सागर लिखा, शब्दावली लिखा, पद्म सागर लिखा, जब समझ में नहीं आया तब उन्होंने अंत में रामचरितमानस में उनको लिखना पड़ा कि तुलसी ये संसार को भया मोतिया बिंद। इस संसार में मोतिया बिंद हो गया, हमें सब में राम दिखाई देते हैं। कहते हम में राम, सिया राम मैं सब जग जानी, अब करो प्रणाम जोर जुग पानी। हमको हर जीव में राम दिखता है, और ये जीव है कि जो परमात्मा को ढूंढे नहीं पा रहे।